रविशंकर हाटा। सभी छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सभी छात्र छात्राओं को बकरीद का मुबारक हो। इसके साथ ही साथ रक्षाबंधन एवं 15 अगस्त का भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 के जो दूसरे पाठ का मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए दूसरा चैप्टर चालू करते हैं। इस चालू चैप्टर करने से पहले जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, ताकि लॉकडाउन में सभी छात्र छात्राओं को इसका जो है पूरा लाभ मिल सके। इसके अलावा हम इस चैप्टर में जो है मानव नेत्र के गुण, उसकी बनावट, संरचना तथा दोष को पढ़ना है। इसके बाद जो है हम कलरफुल वर्ल्ड को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मानव नेत्र को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसकी जो है वास्तविक बनावट को हम इस वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हम जो है इस चैप्टर में पहले मानव के नेत्र की बाहरी संरचना स्ट्रक्चर पर देखेंगे। इसके बाद जो है इसके गुणों को देखेंगे, इसके बाद दोष को देखेंगे और कलरफुल संसार को देखेंगे, और इसके बाद तब जाकर के जो है हम मानव नेत्र की आंतरिक संरचना पर ध्यान देंगे। तो चलिए दूसरा चैप्टर चालू करते हैं, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चलिए मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में हम देखेंगे मानव के नेत्र की व्याख्या करेंगे, यानी इसमें नेत्र के बारे में ही पढ़ना है। इस पाठ में आपको दिखाया जाएगा मानव भगवान के द्वारा जो है दिया गया जो है आंख। कल्पना कीजिए भगवान के द्वारा दिया गया यह नेत्र जो है बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट जो है चीज है। आप कल्पना कीजिए यदि आपकी आंखें ना होती तो इस संसार में ये संसार आप कैसे देख पाते। उस अंधे व्यक्ति से जाकर पूछिए कि ये जो है ये संसार कैसा नजर आता है। अगर आप एक दिन अगर आंखें बंद करके आए स्कूल में पढ़ने, तब समझ में आएगा कि आपको जो है ये संसार और आज की पढ़ाई कैसा नजर आ रहा है। यानी आपको एक दिन की कीमत समझ में आएगी कि हमारे भगवान नेत्र जो दिए हैं वो कितना कीमती चीज है। हमारे जो पूरा बॉडी है, पूरा शरीर है, वो बहुत ही कीमती है। अगर उसका अंदाजा लगाया जाए तो करोड़ रुपया का हमारा शरीर बना हुआ है। भगवान ने इसे तोहफा में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आदमी जो उन्हें याद नहीं करता। तो चलिए हम चढ़ते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र में सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि मानव नेत्र के आंतरिक भागों को तो हम देखेंगे, मानव नेत्र के आंतरिक भागों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बाहरी बनावट को देखेंगे, क्योंकि आंतरिक बनावट देखेंगे तो फिर बाहरी बनावट नहीं समझ में आएगा। पहले बाहर की चीजों को देख लेते हैं, इसके बाद अंदर की चीजों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र। हमारे पाठ का नाम है मानव नेत्र एवं कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए मानव नेत्र में देखते हैं। जो मानव, यहाँ फिगर देख रहे हैं आप, मानव में जो है मानव नेत्र के जो सफेद भाग होता है, जो व्हाइट कलर का होता है, या आपकी आंखों में है या हमारे आंखों में भी देख सकते हैं, अपनी आंखों में भी देख सकते हैं। जो व्हाइट कलर का है वह आपका दृढ़ पटल है। जो आपका व्हाइट कलर है वह क्या है? दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल व्हाइट कलर का है, समझ में आया? यानी जो व्हाइट कलर नजर आ रहा है ना, वह है आपका क्या है? दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल। और व्हाइट कलर के जो बीच में ब्लैक कलर आता है, ब्लैक या भूरा कलर का, वह आपका जो है कॉर्निया है। लेकिन ये कॉर्निया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ब्लैक न होता है, और ना ही जो है यह जो है कहने का मतलब है भूरा होता। यह एक पारगम्य झिल्ली है, पारदर्शी झिल्ली है, इसका कोई रंग नहीं होता। यानी मानव नेत्र का जो गोलाकार भाग में अंदर से जो काला नजर आ रहा है, उसके ऊपर एक चमड़ा लगा हुआ है, वही आपका कॉर्निया। ये काला भाग है वो कॉर्निया नहीं है, उसके ऊपरी भाग में जो चमड़ा है ना व्हाइट कलर का, मतलब पारदर्शी है, जो आपके प्रकाश इस पार से उस पार चला जा रहा है, वही आपका क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया वह है। और उसके अंदर जो होता है वह जो है रहता है आइरिस। आइरिस यानी परितारिका, हिंदी में कहते हैं परितारिका, इंग्लिश में कहते हैं आइरिस। यानी आइरिस का ही रंग होता है, आइरिस का ही रंग काला होता है, भूरा होता है। तो आंख का जो नेत्र का जो रंग होता है वो कौन देता है? आइरिस देता है, यानी जो है परितारिका देता है। और कॉर्निया जो है, कॉर्निया का कोई रंग नहीं होता। कॉर्निया कहने का मतलब पारदर्शी, एक प्रकार का समझिए चमड़ा है। पारदर्शी क्या है? चमड़ा है। वैज्ञानिकों ने सारे चीज बना लिए, लेकिन कॉर्निया को नहीं आज तक बना चुके हैं।
यानी यही कोर्निया मानव नेत्र में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, और इसीलिए जो है कोर्निया को जो है हमारी आंख का जो है खिड़की भी कहते हैं। कोर्निया को हम अपनी आंख का खिड़की बोलते हैं। प्रकाश सबसे पहले जो है कोर्निया से होकर ही गुजरता है। तो चलिए, कोर्निया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही मतलब कीमती चीज है। और कहने का मतलब है मरने के बाद भी यदि आप सोचते हो कि जो है कहने का मतलब व्हाट्सएप चलाएं, वीडियो चलाएं, तो आप अपने कोर्निया को जो है दान में दे दें, क्योंकि दान में जो है नेत्रदान जो किया जाता है वो कोर्निया का ही किया जाता है। आपके आंखों का और कोई भाग इम्पोर्टेंट नहीं होता मरने के बाद, लेकिन ये कोर्निया मरने के बाद जो है आप कोर्निया को जो है निकाल सकते हैं, और जिस व्यक्ति का कोर्निया जो है खराब होता है उस व्यक्ति में फिट कर दिया जाता है, तो उसे भी जो है वो चीजें क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो चलिए, कोर्निया ध्यान दीजिए, कोर्निया जो है हमारे आंख से निकाली जाती है। अगर व्यक्ति मर जाता है तो मरने के 4 से 6 घंटे के अंदर इस कोर्निया को जो है निकाल लिया जाना चाहिए। और इसके बाद जो है जो कोर्निया है आपका, इस कोर्निया को जो है सभी भी उम्र के व्यक्ति जो है दान में दे सकते हैं, चाहे वह किसी भी उम्र के हों, चाहे किसी भी लिंग के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि कुछ रोगों से ग्रसित व्यक्ति भी अगर मर जाता है तो उसको भी हम जो उसके कोर्नियों को भी जो है हम ले सकते हैं। जैसे में आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, अगर कोई चश्मा पहना हुआ व्यक्ति है वो भी अपना कोर्निया दान में दे सकता है। इसके अलावा जो है कहने का मतलब है, अगर व्यक्ति को जो है दम्मा हो गया हो, या हाई ब्लड प्रेशर हो, या फिर जो है उसको शुगर हो गया हो, क्या हो गया हो, शुगर हो गया हो, मधुमेह हो गया हो, तो वह व्यक्ति भी जो है अपना नेत्रदान जो है किसी को कर सकता है। लेकिन जो है कुछ ऐसे भी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति जो है अपना नेत्रदान नहीं कर सकता है। जैसे में जो है आप अगर एड्स से मरते हो तो भी आपका जो है नेत्रदान नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपको टेटनस हो गया हो, टेटनस से भी जो है ग्रसित है, इसके बाद आपकी मृत्यु हो गई हो, तो आप कोर्निया का यूज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो है हेपेटाइटिस बी एवं हेपेटाइटिस सी हो गया, ठीक है। इसके साथ जो है हैजा हो गया, मतलब जो भी संक्रामक बीमारियां हैं अगर उससे कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी कोर्निया का यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए, कोर्निया के बारे में हम लोग पढ़े डिटेल से। इसके बाद कोर्निया के अंदर जो आयरिस है, कोर्निया के अंदर जो भूरा एंड ब्लैक नजर आता है वो आयरिस होता है। यानी आंख में जो नेत्रों को जो है नेत्र का रंग कौन प्रदान करता है, तो आयरिस करता है। इस आयरिस से ही जो है किसी व्यक्ति के जो है नेत्र का रंग काला होता है, भूरा होता है, जो भी हो ये आयरिस के कारण ही होता है। तो देखिए, आयरिस का मेन कारण होता है, आयरिस जो है फैलाने और सिकुड़ने का काम करता है। इसके अंदर जो आप ब्लैक कलर देखिए, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं आयरिस, उसके अंदर जो है बीच में भी एक ब्लैक कलर होता है, बीच में भी एक छोटा सा कलर रंग का ब्लैक कलर नजर आ रहा होगा, वह है आपका जो है पुतली है। जो बीच में है वह क्या है, आपका पुतली। इस पुतली से प्रवेश जो है हमारे आंख में जो है पुतली के माध्यम से ही जो है प्रकाश अंदर प्रवेश करती है। यह पुतली होता है, और पुतली जो है काले रंग का होती है, और इस पुतली का मेन काम होता है प्रकाश को नियंत्रण करना। इसका मेन काम क्या होता है, आंख में आने वाली प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यदि हम तेज आंख में रहते हैं, अगर ज्यादा प्रकाश में रहते हैं, तो ये जो पुतली होती है वह सिकुड़ जाती है। क्या करती है, सिकुड़ जाती है, ताकि ज्यादा मात्रा में हमारे आंख में जो है प्रकाश न जा पाए। और जब जो है अंधकार में रहते हैं तो ये पुतली फैल जाती है, ताकि कम प्रकाश में भी जो है प्रकाश आए और उसका प्रतिबिंब जो है आसानी से हम देख पाए। इसके अलावा इसका हम देख सकते हैं, अगर हम कभी धूप में रहते हैं, तेज धूप में रहते हैं, तो हमारे आंख की पुतली क्या हो जाती है, कंट्रोल करने के लिए सिकुड़ जाती है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कभी कि जब अंधार हो जाता है, जब हम जो है प्रकाश में रहते हैं और डायरेक्टली अगर अंधकार के कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। क्यों, इसलिए कि जो है प्रकाश में हमारे आंख की जो पुतली होती है वह सिकुड़ कर छोटा हो जाती है, ताकि कम मात्रा में प्रकाश जाता है। और जब हम डायरेक्टली जो है किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारे आंख में जो कम मात्रा में प्रकाश आता है, जिसके कारण जो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो फैलकर बड़ा हो जाता है, तो वस्तु जो है हमें साफ साफ दिखाई देने लगती है। इसके अलावा अगर हम उल्टा चलते हैं, अगर हम इसके उल्टा चलें, यानी जो अगर अंधकार कमरे में है, डायरेक्टली अगर प्रकाश में जाते हैं तो भी ये सिस्टम हो जाता है, क्योंकि जो है अंधकार में जो है आंख की जो पुतली होती है वो फैली हुई रहती है। और जब जो है हम डायरेक्टली प्रकाश में जाते हैं तो उस समय जो ज्यादा प्रकाश आता है, इसलिए कंट्रोल करने के लिए एकदम छोटा होने लगता है, छोटा होना चाहिए। इसीलिए जो है हमें जो है अंधकार हो जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हमारे आंखों में प्रवेश कर जाता है प्रकाश। ठीक है, तो चलिए पुतली के बारे में देखें। अब पुतली के बाद हम एक चीज और देखना चाहेंगे कि पुतली के जो आपके आंख है, पुतली से ही होकर जो है हमारे, आप फिगर में देख सकते हैं,
पुतली से होते हुए भी प्रकाश जो है हमारे आंख में प्रवेश करती है। इसके बाद लेंस से होते हुए जो है हमारे नेत्र के आंतरिक भाग जो है रेटिना पर जाता है और यहाँ पे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। हमारे नेत्र का सबसे आंतरिक भाग रेटिना ही होता है और रेटिना जिसे जो है दृष्टि पटल भी बोलते हैं, इस दृष्टि पटल पर ही जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ध्यान दें, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें नेत्र में जो है कॉर्निया, आइरिस और पुतली से होते हुए जो है नेत्र लेंस से गुजरते हुए जो है रेटिना पर बन जाती है और रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है और फिर यहाँ से जो क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र जो इसे पहुंचाकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क में इसका जो उल्टा कर देता है, यानी जो उल्टा बना हुआ प्रतिबिंब अब क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को हम जो है सीधा देख पाते हैं। अगर ये ऐसा ना होता तो जो है हमें सारा संसार और सब चीज क्या लगता? उल्टा नजर आता। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो है ये जो है हमारे, इससे आप समझ ले बढ़िया से कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख में रेटिना पर कैसा बनता है? उल्टा बनता है और फिर ये जब मस्तिष्क में जाता है तब जाकर के ये सीधा हो जाता है, तब ये वस्तु हमें क्या लगता है? सीधा नजर आता है। तो चलिए हम पुतली से होते हुए प्रकाश के बारे में भी देखें। इसके बाद इस नेत्र का एक और भाग होता है सिलेरी मांसपेशियां। चलिए सिलेरी मांसपेशियां देखते हैं। सिलेरी मांसपेशियां कहाँ है? जो हमारी इस फिगर में देख सकते हैं, सिलेरी मांसपेशियां जो है हमारे आंख के जो है दोनों छोर पे जो लाल लाल कलर का होता है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं। यही सिलेरी मांसपेशियां होती हैं जो नेत्र को जो है आसानी से जो पकड़े रहता है। दोनों तरफ से नेत्र को क्या होता है? पकड़े रहता है। इसका मेन काम होता है नेत्र को पकड़ना और इसके साथ साथ जो सिलेरी मांसपेशियों के कारण यही जो कहने का मतलब है ये नेत्र को जो है आसानी से पकड़ा रहता है और कहने का मतलब इसकी फोकस दूरी भी घटाने बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए इसी में देखते हैं हमारे नेत्र की फोकस दूरी। अब आगे इस पर सवाल टॉपिक बनता है कि हमारा जो नेत्र होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है। अगर कोई भी लेंस है तो उसका फिक्स फोकस दूरी है, लेकिन भगवान के द्वारा दिया गया नेत्र एक ऐसा तोहफा है जिसमें इसकी फोकस दूरी अपने आप जो घटती बढ़ती रहता है। यानी जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारी नेत्र जो है अपने आप फोकस दूरी को घटा बढ़ा देता है। इसी कारण से हम जो नजदीक वस्तु रहता है उसको भी हम आसानी से देख पाते हैं और दूर की वस्तु जो होता है उसे भी आसानी से देख पाते हैं। नेत्र की वह क्षमता जो आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को घटा या बढ़ा दे उसी को हम नेत्र की जो है समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाना या बढ़ाना नेत्र की जो क्षमता होती है, यानी नेत्र की वह क्षमता जो मानव नेत्र की वह क्षमता जो आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को घटा या बढ़ा दे उसी को हम क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और इस नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ही हम जो है नजदीक की वस्तु भी साफ साफ देख पाते हैं और दूर की वस्तु भी हम लोग जो है साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षमताएं होती हैं ये जो है सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा ही होती है। सिलेरी मांसपेशियां ही ऐसा काम करती है, इसलिए सिलेरी मांसपेशियां भी हमारे नेत्र में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो आप समझिए कि ये जो है समंजन क्षमता होना हमारे नेत्र में बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो हमारी आंख जो है कैमरे की भांति हो जाता। आप कितना भी महंगा कैमरा खरीद लें, कैमरे की फोकस दूरी निश्चित होती है, यानी जब उसकी फोकस दूरी पर ही कोई वस्तु जाता है तभी वह वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। अगर उससे दूर भी रहता है तो भी वह वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसके नजदीक भी रहता है तो भी वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अगर हमारे नेत्र की भी फोकस दूरी अगर घटती बढ़ती नहीं तो हमें भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता, क्योंकि जब हम वस्तु के जब हमारे जो नेत्र लेंस है उसके फोकस दूरी पर जब वस्तु जाता तभी हमें दिखाई देता, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, अगर गाड़ी चलाना हो तो भी प्रॉब्लम होता, क्योंकि गाड़ी जब चला रहे हैं हम जब उस फोकस दूरी पर देखेंगे तब तक गाड़ी हमारे सामने चली आएगी और धक्का लग सकता है। ठीक है, तो हमारे नेत्र के भगवान के द्वारा दिया गया एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है हमारी नेत्र जो है कहने का मतलब फोकस दूरी जो है आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा देती है, जिससे हम जो नजदीक रखी वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं और दूर रखी वस्तु को भी हम आसानी से देख पाते हैं। तो यह रहा जो समंजन क्षमता, ये किसके द्वारा होता है? तो हमारे नेत्र में सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो चलिए समंजन क्षमता देखें। अब इसी पर एक चीज और देखते हैं नेत्र से, जो नेत्र से जो कहने का मतलब इसका फोकस दूरी देख लेते हैं कि इसकी क्या है, यानी निकट बिंदु क्या है और दूर बिंदु क्या है। तो मानव नेत्र जो है का सबसे निकटतम बिंदु जो है कहलाता है 25 cm,
यानी मानव नेत्र का जो है न्यूनतम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सीएम है। यानी 25 सीएम से नीचे जो है हमारी जो है सिलेरी मांसपेशियां जो है फोकस दूरी को नहीं घटा सकती। ये लिमिट है कि 25 से नीचे नहीं घटाने देगी। इसीलिए जो 25 सीएम से अगर दूर वस्तु रखी हुई है या 25 सीएम पर रखी हुई है तो हम उस वस्तु को आसानी से बिना आंख पर जोर दिए देख सकते हैं। लेकिन वही वस्तु अगर 25 सीएम से नजदीक हो जाए तो वह वस्तु हमें अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, अपना किताब नाक पे लेकर के पढ़िए, देखिए पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि फोकस दूरी हमारी नेत्र कर ही नहीं सकती कम, क्योंकि कम से कम 25 सीएम करेगी, इसके बाद ऊपर तक देख सकते हैं। तो चलिए, मानव नेत्र का सबसे निकटतम बिंदु यानी सबसे नजदीक की बिंदु क्या है? 25 सीएम है। अब मानव नेत्र के सबसे दूर की वस्तु देखते हैं कि उसकी फोकस दूरी कितना दूर तक जाता है। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी थोड़ा आप बताएं, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मानव नेत्र की फोकस दूरी कितनी हो सकती है? तो मानव नेत्र की फोकस दूरी ध्यान से देखिए, अनंत हो सकती है। मानव नेत्र की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। क्या अनंत कहाँ? अरे 3-4 किलोमीटर दिखाई देता है, इसके बाद तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन ये आपकी भूल है, गलतफहमी है, क्योंकि आपको ये वायुमंडल है, प्रकाश का प्रकीर्णन सब होता है, वायुमंडल है, जिसके कारण जो है हमारी आंखें उतना दूर तक आने वाला प्रकाश नहीं जा पाता, छेक लेता, जिसके कारण हमें वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अब कहिए कि आपके यहाँ अगर किताब रख दें तो उसके पीछे की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसका मतलब फोकस दूरी इतना ही? ऐसा तो बात है नहीं। यानी हमारी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होती है वह कहाँ तक होती है? अनंत होती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, रात के समय में आकाश की तारे देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं अपने दिमाग में कि तारे यहाँ से कितना दूर है, यानी हमारी आंखें उतना दूर तक जो है कहने का मतलब देख सकती है। अब कल्पना कीजिए हमारे आंख में कितना बड़ा पावर है कि यहाँ पे धरती पर बैठे हुए हम अंतरिक्ष में घूम रहे जो है आकाश में जो है तारे को देख लेते हैं, सूर्य को देख लेते हैं। मतलब इतना दूर तक जो है हमारे नेत्र जो है देखने की क्षमता है। यानी आप याद रखें, मानव नेत्र का सबसे निकटतम बिंदु कितना है? तो 25 सीएम। सबसे दूर की वस्तु मतलब सबसे उसका दूर बिंदु कितना है? तो है ये कितना? अनंत है। कभी मत कीजिएगा 3-4 किलोमीटर, ये कितना है? अनंत है। तो चलिए, मानव नेत्र के ये गुण देखिए। एक गुण और देखते हैं, मानव नेत्र में जो है अंदर जो है शंकु होता है। मानव नेत्र के अंदर क्या होता है? शंकु होता है। मानव नेत्र के अंदर जो शंकु होता है, इस शंकु से जो है हमें रंग पहचानने की अनुभूति होती है। अगर मानव नेत्र में शंकु ना होता ना तो हम ये रंग बिरंगा संसार जो है नहीं देख पाते। मानव नेत्र में शंकु है, इस शंकु के कारण ही हम लाल, पीला, हरा, गुलाबी जो भी रंग हो उसको देख पाते हैं। हमारे नेत्र में जो है 3 शंकुएं होती हैं, लाल, नीला और हरा। यानी नीलाहा यानी जो प्राथमिक रंग होता है, नीला, लाल और हरा। मानव नेत्र में ये 3 शंकु होता है। इन 3 शंकु के द्वारा ही जो है हम विभिन्न वस्तुओं के रंगों को हम देख पाते हैं। मानव नेत्र के अंदर जो है शंकु होने के कारण मानव नेत्र लगभग जो है हमारी आंखें जो है 84,000 जो है रंगों को पहचान सकती है। हमारे नेत्र के अंदर इतनी पावर है कि हम जो है 84,000 रंगों को अपनी आंखों में देखने की अनुभूति होती है। ये हमारा परम सौभाग्य है। नहीं तो दूसरे जीव के देखिए, जैसे जो मुर्गी का बच्चा हो गया या गाय हो गया, इन सब में शंकु नहीं होता, जिसके कारण वह वस्तु हम जो है केवल उसे ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। गाय और बछड़ा को जो है कैसा नजर आएगा? ब्लैक एंड व्हाइट। पूरा संसार ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। अब ऐसा बात नहीं है कि जो है कोई खरगोश है चाहे गाय है, उसको बढ़िया कपड़ा पहन के उसके सामने जाएंगे तो बड़ा खुश होगा, हंसेगा, उसको अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ बात नहीं, क्योंकि आप कैसा भी कपड़ा पहन के जाइए उसे केवल कैसा नजर आएगा? ब्लैक एंड व्हाइट। अब कल्पना कीजिए अगर आपकी आंखों में भी शंकु नहीं होता तो आपको कैसा संसार दिखाई देता? ब्लैक एंड व्हाइट, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, यानी काला और उजला, बस काला और उजला के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग सभी रंगों को देख पा रहे हैं। भगवान का शुक्रिया मनाइए कि जो है हम लोगों को ये सारा चीज मिल पा रहा है, नहीं तो हम लोग को भी ये पूरा संसार क्या अच्छा लगता है? ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता। इसीलिए गाय को जो है कोई प्लास्टिक भी देता है, प्लास्टिक भी जाता है तो सोचता है उसे तो केवल पत्तियां भी ब्लैक लगेंगी, इसलिए उसको भी सोचता है पत्ती है, इसीलिए वो खाने लगती है। यानी कहने का मतलब है उन लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, लेकिन हम लोग ऐसे जीव हैं जिसको जो है कहने का मतलब सभी रंग समझ में आता है। ऐसे इसके अलावा कुछ ऐसे जीव हैं जैसे बंदर हो गया, इन लोगों को 4-5 रंगों को पहचानने की अनुभूति है, लेकिन मानव को जो है 84,000 जो है मतलब की रंगों को पहचानने की जो है क्षमता है। तो चलिए इस शंकु के बारे में और भी देख लेते हैं। ये तीनों शंकु हमारे नेत्र में पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति में एक शंकु गायब रहता है, किसी व्यक्ति में एक शंकु क्या होता है? गायब रहता है। और यह शंकु जिस व्यक्ति के अंदर गायब हो जाएगा
वह वस्तु जो है उस रंग को नहीं पहचान पाएगा, नहीं देख पाएगा, वह चीजें उसे ब्लैक नजर आएंगी। कैसी नजर आएंगी? ब्लैक। तो मानव शरीर में जो ये शंकु होता है ना, जिस व्यक्ति में एक शंकु गायब होता है उस व्यक्ति को एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं वर्णांधता, ब्लैक मतलब कलर विजन, ब्लैक ब्लाइंड। यानी कहने का मतलब है जिसको जो है, कहने का मतलब है, समझ में आया? यानी जिसको जो है कहने का मतलब जिसका एक जो है शंकु गायब होता है उसको क्या होता है? एक रोग हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? बोलिए आप लोग बताएं, उसे क्या कहते हैं? कलर विजन कहते हैं। यानी कहने का मतलब उसे रोग पहचानने का जो है दोष होता है। वह किसी भी जो उसका फ्यूज है, भगवान ने उसे पहले से ही अंधा बना के बनाया, उसको जो है मतलब कहने का उस वस्तु के रंग को देख नहीं पाएगा, उसकी अनुभूति नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कलर विजन कहते हैं। ये जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कलर विजन कहते हैं। ठीक है, यानी उसको जो है कहने का रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसका टेस्ट भी होता है, बात समझिए, और आप इसका टेस्ट जो है कर भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कलर विजन का टेस्ट, ये नंबर बता सकते हैं, ये भी नंबर बता सकते हैं, ये भी नंबर बता सकते हैं। अगर वो नंबर कंप्लीट है तो समझिए आपको कलर विजन नहीं है। तो कहने का मतलब है वर्णांधता जिसे बोलते हैं हिंदी में, वर्णांधता यानी वर्ण यानी रंग का अंधा। वह व्यक्ति क्या होता है? वर्ण का अंधा होता है, जिसके कारण वह जो है अगर कई मिक्सिंग जो है रंग होता है तो उसे आसानी से वो पहचान नहीं पाता। इसीलिए जो है बहुत से ये ऐसे ही रोग है, ना इलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको हो गया वर्णांधता तो भगवान ने ऊपर से ही आपको अंधा बना के बनाया है, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। चाहे आप कितना हो पैसा, करोड़ रुपया खर्च कर दीजिए, फिर भी ये सुधरने वाला नहीं है। ऐसे हालांकि इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ नौकरी में जैसे आपको रेलवे हो गया, रेलवे का ड्राइवर हो गया, या एयरफोर्स नेवी हो गया, इन सब में आपका कलर ब्लाइंड का टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट होने के बाद जो अगर आपका हर चीज है, अगर कलर विजन निकलता है तो आपको छांट दिया जाता है। कहने का मतलब है अगर आप ड्राइवर ही हैं, आपको लाल कलर दिखाई नहीं दे रहा, अब उसमें गाड़ी चला रहे हैं, लाल बत्ती पर आपको ब्लैक नजर आएगा, आप चलाते रहेंगे, गाड़ी लड़ सकती है। और फिर एयरफोर्स नेवी में जाने के बाद तो सर्टिफिकेट में बताया जाता है कि जो है सर्टिफिकेट में भी छेद कर दिया जाता है, ताकि उसे बार बार देखने का प्रोसेस न किया जाए। उस छेद को ही देखकर पता कर लिया जाता है कि इसमें क्या है? कलर विजन है। तो ये कलर विजन है, इसका कोई उपचार नहीं है। और याद रखें ये कलर विजन एक ऐसा दोष है हमारी आंख की जिसका कोई इलाज नहीं है। और यह जो है एक प्रकार का जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स यानी कहने का मतलब वंशानुगत है, यानी वंश के अनुसार, परंपरा के अनुसार, अगर पिता का है तो उसके पुत्र को ही होगा, यानी वंशानुक्रम जाने वाला ये रोग है, वंशानुगत रोग है, जेनेटिक रोग है। यानी पिता का है तो उसको भी हो सकता है। इसमें देखिए ये रोग जो है महिलाओं में बहुत कम होता है। ये रोग महिलाओं में क्या होता है? बहुत कम होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है। अब कोई ज्यादा खास नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर तुलनात्मक किया जाए तो पुरुषों मतलब महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होता है। महिलाओं में कम होता है, लेकिन महिलाओं जो है इस रोग को ढोने का काम करती हैं। याद रखिए ये जो है कलर विजन है, महिलाएं क्या करती हैं? इसको ढोने का काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, राम है और इधर सीता है। अगर दो व्यक्ति है, अगर दोनों में मान लीजिए राम को जो कलर विजन हुआ तो उसका जो पुत्र होगा उस पुत्र को जो है कलर विजन हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन उसकी लड़की को नहीं होगा। मान लीजिए अगर उस लड़की को नहीं हुआ और उस लड़की का विवाह किसी दूसरे के साथ होता है और उसका पुत्र अगर कोई उत्पन्न होता है तो उसको कलर विजन हो सकता है। यानी यहाँ पे देखें कि जो है इस लड़की को नहीं हुआ लेकिन इसको हो गया, यानी ये जो है ढोने का भी काम करती है। तो ये रहा है आपका कलर विजन। ठीक है, इसका कोई उपचार नहीं है, अगर हो गया तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए कलर विजन पढ़ लिए हम लोग। अब कलर विजन के बाद अब देखते हैं मानव नेत्र के बारे में पढ़े, अब मानव नेत्र के गुणों के बारे में पढ़े, अब मानव नेत्र के जो है हम दोष के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र के दोष। और नेत्र के दोष क्या हो सकते हैं? तो देखिए मानव नेत्र के आंख में जो है जब लेंस खराब हो जाता है, लेंस धुंधला हो जाता है, मानव नेत्र की जब लेंस जो होता है, ऐसे आपको पता ही होगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। और यह लेंस जो है किसी कांच का नहीं होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। मानव नेत्र प्रोटीन का बना होता है, यह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस होता है। और यही लेंस जब धुंधला हो जाता है, खराब हो जाता है, तो एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इस मोतियाबिंद का सिंपल सा
आपका उपचार है क्या, तो उस नेत्र लेंस का ऑपरेशन करा के नेत्र लेंस को बाहर निकाल करके उसमें दूसरा नेत्र लेंस क्या कर देना, फिट कर देना। इससे जो ये कहने का मतलब मोतियाबिंद समाप्त होगा। मोतियाबिंद के लिए कोई चश्मे का प्रयोग नहीं किया जाता, चश्मा से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो है केवल लेंस जो है निकाल करके दूसरा लेंस फिट कर दिया जाता है, तो मोतियाबिंद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो चलिए हम इसको भी देखें। अब देखिए मानव नेत्र में किसी कारणवश जो है मुख्यतः 4 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मानव नेत्र में कितने प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, 4 प्रकार के। यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1 में जो है आपका होगा निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जो है आपका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, और नंबर 4 हो जाएगा अबिंदुकता। तो चलिए इन चारों दोषों के बारे में पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चारों दोष दिखाई दे रहा है। देखेंगे कि जो ये दोष किस कारण से होता है, इसके कारण क्या है, इसके उपचार क्या है। चलिए तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 क्या है, निकट दृष्टि दोष। देखिए इसकी जो परिभाषा दी जाएगी, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि, पहले चारों की परिभाषा हम देखते हैं। जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की परिभाषा है, ये समझिए उल्टा पुल्टा है। कैसा है, उल्टा है। याद रखिए ये हमेशा उल्टा ही होता है, सीधा नहीं होता। यानी जो है निकट दृष्टि दोष है तो निकटे जो है वस्तु जो है हमें साफ दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष है दूरे का साफ दिखाई देगा, ऐसा होता है, यानी उल्टा होता है। यानी याद रखें निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो वैसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु से साफ साफ न दिखाई दे, तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। समझ में आया। और दूर दृष्टि दोष की परिभाषा क्या देंगे, जिसे जो दूर की आंखें साफ साफ देखती है, यानी दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और नजदीक की वस्तु से साफ साफ न दिखाई दे, तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। यानी देख रहे हैं यहाँ पे उल्टा चल रहा है ना, यानी निकट की वस्तु साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ न दिखाई दे, तो उसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और दूर की वस्तु साफ दिखाई दे और निकट की वस्तु साफ न दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। उल्टा है, इसे याद रखें। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है जरा दृष्टि दोष। तो देखिए जरा दृष्टि दोष जो है बुढ़ापे के कारण होता है। हम लोग और आप लोगों में नहीं होगा, जो स्टूडेंट लोग हैं चाहे हम लोग हैं, तो हम लोगों में ये रोग नहीं हो सकता। ये रोग तभी होगा जब व्यक्ति जो है 40, 45, 50 का होगा, यानी जब बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे में ही ये रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का मेन कारण है सिलेरी मांसपेशियां जो होती है समंजन जो क्षमता, अभी इसके पहले हमने पढ़ाया था समंजन क्षमता, यानी नेत्र का वह गुण जो नेत्र की वह क्षमता जो मानव नेत्र की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा दे, उसी को कहते हैं हम क्या चीज जो है, समंजन क्षमता। तो ये समंजन क्षमता जो है बुढ़ापे में समंजन क्षमता घट जाती है, सिलेरी मांसपेशियां काम करना थोड़ा बंद कर देती है, जिससे हमें जो है न तो जो है ये दोष क्या होता है, माने जरा दृष्टि दोष क्या होता है, वैसा दोष जिसमें न तो नजदीके का साफ दिखाई देगा और ना ही दूरी का साफ दिखाएगा, यानी इसमें दोनों गायब रहेगा। यानी निकट का भी जो है अगर देखना है तो चश्मा चाहिए, दूर का भी देखना है तो क्या चाहिए, चश्मा चाहिए। दोनों मतलब निकट और दूर दोनों की वस्तुएं साफ न दिखाई दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। यानी फिर से समझें, जरा दृष्टि दोष यानी वैसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तु भी न साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ न दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये दोष क्यों होता है, तो मानव नेत्र में जो है सिलेरी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। जब सिलेरी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, उसकी नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है और वो आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी घटा नहीं बढ़ा पाता है, जिसके कारण वो वस्तु में साफ साफ दिखाई नहीं देता है। चलिए अब चलते हैं, आगे आते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है, अबिंदुकता देखिए मानव नेत्र का वैसा दोष है जिसमें व्यक्ति मानव नेत्र का जो आंखें हैं वह एक ही साथ क्षैतिज और उदग्र, देख रहे हैं यहाँ पे क्षैतिज और उदग्र, क्षैतिज और उदग्र रेखाएं एक साथ वो नहीं देख सकता। एक बार देखेगा तो या तो क्षैतिज ही दिखेगा यानी सीधा दिखेगा, और नहीं तो दूसरी बार देखेगा तो उसे जो है खाड़ा दिखाई देगा, यानी दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। ये भी रोग बहुत विचित्र रोग है। अगर ये रोग होता है तो मानव का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे आप रोड देख रहे हैं तो अगर आपको रोड दिखाई देगा तो खंबा नहीं दिखाई देगा, अगर खंबा दिखाई देगा तो रोड नहीं दिखाएगा। अगर आप रोड पे चल रहे हैं और खंबा आपको नजर नहीं आ रहा, जाके खंबे में टकरा जाइएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना जी। इसके बाद जो अगर आप खंबे देख रहे हैं तो रोडे गायब है, रोडे नहीं दिखाई देगा, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इस रोग को कोई क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। इस रोग को कैसे दूर किया जाता है, तो जो है इसको जो है सिलेंडरी जो है लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी बेलनाकार। किसका,
बेलनाकार यानी सिलेंडरी लेंस लगा करके जो है चश्मे में इसका यूज कर सकते हैं। इसे हम जो है मतलब कि दूर कर सकते हैं। सिलेंडरी लेंस लगाएंगे तो हमें वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देने लगी। इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट पर चले तो हम फिर से शुरू से देखते हैं इनके दोषों को दूर कैसे करेंगे। इसके बाद तब जानेंगे इसका कारण क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहले हम इसको पहले ही देख लेते हैं, पहले इसके कारण ही देख लेते हैं कि मतलब ये किस कारण से होता है चारों दोषों को। तो चलिए नंबर 1 चलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, क्या रीजन है, किस कारण से निकट दृष्टि दोष हो जाता है, बात समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष क्यों होता है। तो देखिए हमारे नेत्र की जो है नेत्र गोलक है ना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना, ठीक है, लंबा हो जाना, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिससे जो है नेत्र लेंस और रेटिना के जो है बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। दूसरा कारण है कि जो है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। जब ये आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है क्या, जिसके कारण दूर से बनी वस्तु, दूर से आ रही वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से क्या हो जाता है, पहले ही बन जाता है, जिसके कारण हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसके बाद दूर दृष्टि दोष देखें तो दूर दृष्टि दोष के रीजन देखेंगे, इसका कारण क्या है। तो दूर दृष्टि का मेन कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। इस कारण से जो है कहने का मतलब है वस्तु का प्रतिबिंब जो है, निकट से आ रही वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन जाता है। दूसरा कारण है कि जो है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। जब नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। इसकी फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण निकट से रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बन के उसके पीछे बनता है। यानी जो है इसका मेन रीजन है, जो हम लोग परिभाषा देते हैं उल्टा भले बोल देते हैं, परिभाषा देते हैं, लेकिन वास्तव में जो इसका नाम इसके आधारित पे है, क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है नेत्र लेंस के निकट बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। नेत्र लेंस के निकट देखिए है ना जी, तो निकट का दोष है, इसे इस पर बनना चाहिए लेकिन निकट बन जा रहा है, इसीलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बनता है, नेत्र लेंस से काफी दूर बन रहा है, इसीलिए उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगर कहानी को तो परिभाषा बोल देते हैं, लेकिन ये भी इसका रीजन है, इसीलिए इसको बोलते हैं। आप सोच सकते हैं कभी कि आखिर में ऐसा उल्टा क्यों किया जाता है, क्यों उल्टा, सीधा देता था तो क्या हो जाता, लेकिन इसका मेन कारण यही है कि निकट दृष्टि दोष यानी जो है निकट बन जा रहा है प्रतिबिंब, नेत्र लेंस के निकट बन रहा है, इसलिए जो है रेटिना से पहले बन रहा है, इसलिए उसे निकट दृष्टि दोष है। वास्तव में निकट दृष्टि दोष तो है ही। और इसके बाद जो अगर दूर बन रहा है, प्रतिबिंब रेटिना से दूर बन रहा है, यानी रेटिना से जो है ठीक पीछे बन रहा है, ठीक है, तो लेंस से तो काफी दूर है ही, इसलिए यहाँ दूर का दोष है, इसलिए इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों दोष समझ में आया। इसके बाद हम अगला पॉइंट में आते हैं, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष किस कारण से होता है, तो बुढ़ापे में जब हमारा उम्र ज्यादा बढ़ जाता है, किसी का उम्र ज्यादा बढ़ जाता है तो सिलेरी मांसपेशियां जो है काम करना बंद कर देती हैं। काम करना जब बंद कर देती हैं तो समंजन क्षमता जो है उसका कमजोर हो जाता है, आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी घट बढ़ नहीं पाती है, जिसके कारण उसे जो है जरा दृष्टि दोष होता है। उसे न नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसको दूर करने के लिए हम जो है बाईफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि हम नजदीक की वस्तु भी साफ दिख लें और दूर की वस्तु भी हम क्या कर सकें, साफ देख लें। ठीक है, ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो उसे डबल चश्मा लेकर चलना पड़ता, यानी उत्तल मतलब कि जो है अगर दूर देखना है, ठीक है, जब हमें दूर देखना है, दूर की वस्तु देखना है तो दूसरा लाएंगे कि दूसरा चश्मा लगाओ जी, देखें उसको। अगर निकट देखना है तो चश्मा को निकाल के फिर दूसरा चश्मा, तो ऐसा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस, ऊपर उत्तल होता है और नीचे ऊपर अवतल होता है और नीचे उत्तल होता है, यानी ऊपर जो है अवतल लेंस लगा होता है ऊपर और नीचे जो है उत्तल लेंस लगा होता है, ताकि हमें जो है वस्तु आसानी से देख सके। अगर हमें दूर की वस्तु को देखना है, अगर हमें दूर की वस्तु को देखना है तो थोड़ा सा आंख ऊपर करके देखेंगे तो दूर की वस्तु देख लेंगे। अगर निकट में देखना है तो थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो निकट की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देगी। फिर इसके बाद हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, अबिंदुकता। अबिंदुकता दोष कॉर्निया की वक्रता की समिति में कमी हो जाने के कारण होती है। इस दोष के कारण आंख में प्रवेश करने वाली किरणें रेटिना से भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित होती हैं।
जिसके फलस्वरूप किसी एक दिशा की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, परंतु उसके लंबवत की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई। दुखता को दूर करने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? सिलेंड्री लेंस, यानी कहने का मतलब है बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक आवश्यक ट्रिक भी दे रहे हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसको जो है एक आवश्यक ट्रिक है, निकट और इधर दूर, और फिर इधर आते हैं तो जो है आपका हो जाएगा अवतल और उत्तल। यानी कहने का मतलब है जो बड़ा है बड़ा दोष के लिए बड़ा लेंस और छोटा दोष के लिए छोटा लेंस। बड़ा लेंस के लिए बड़ा लेंस, बड़ा दृष्टि दोष यानी निकट है, निकट 3 अक्षर है तो इधर जो है क्या है? बड़ा अक्षर है अवतल, और दूर जो है 2 अक्षर है तो इधर जो है उत्तल क्या है? 3 है। यानी बड़ा के लिए बड़ा और जो छोटा के लिए छोटा। यानी इसे आप हमेशा याद रखिए। अगर भूल गए, कंफ्यूज हो गए तो समझ जाएं, निकट 3 गो है तो 4 गो होगा, अवतल 4 और इधर 2 है, दूर 2 तो उसका एक ज्यादा, यानी एक ज्यादा होता, 3 है तो 4 यानी अवतल। निकट 3 गो, निकट 3 गो तो 3 गो का 4 गो होगा और 2 गो का क्या होगा? 3 गो होगा। यानी निकट के लिए अवतल लगाएंगे और दूर के लिए क्या लगाएंगे? उत्तल लगाएंगे। इस रोग को दूर करने का उपाय सीखेंगे कि मतलब इस रोग को कैसे दूर करेंगे। तो चलिए, पहला नंबर है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो देख रहे हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह जो है रेटिना के ठीक पहले बन जा रहा है। इसके लिए जो है हम क्या करते हैं? निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो इसके लिए हम अवतल लेंस का उपयोग, चश्मे का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का जब चश्मा लगाते हैं, अवतल लेंस का जो है जब चश्मा लगाते हैं तो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पे क्या हो जाती हैं? अपसरित हो जाती हैं, और अपसरित होकर वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाती है। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। फिर दूर दृष्टि दोष, देखिए दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब जो है, दूर दृष्टि दोष में निकट की रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के ठीक क्या बन जाता है? मतलब कि पहले मतलब बाद में बनता है, रेटिना के ठीक दूर बनता है, बाद में बनता है। इसीलिए इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो है निकट की रखी वस्तु का प्रतिबिंब, निकट की वस्तु से रखी हुई जो है वस्तु का जो प्रकाश होता है उसको जो है उत्तल लेंस क्या करता है? अभिसरित करके जो है उसे रेटिना पर बना देता है, जिससे हमें वस्तु वह क्या कर रखती है? साफ दिखाई देती है। यानी याद रखें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते जाते। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से वीडियो समाप्त होता है। सभी को हमारी तरफ से बाय बाय।